जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया से जुड़ी 5 कहानियाँ। कुबेर को मिला था धन का असीम भंडार और धरती के गर्भ से निकला था खरा सोना। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया मनाने के कई कारण हैं। मान्यता है कि इस दिन धन के देवता कुबेर को भगवान शिव ने धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा 5 कारण ऐसे हैं जिन्हें अक्षय तृतीया से जोड़कर देखा जाता है। इन 5 कारणों से अक्षय तृतीया मनाई जाती है। साथ ही इन अक्षय तृतीया से जुड़ी इन 5 पौराणिक कहानियों का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और क्या है इसके जुड़े 5 पौराणिक कहानियाँ। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। पौराणिक कहानियों में से इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका को छीन लिया था। कुबेर भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की बात भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता है, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता है। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें अलकापुरी राज्य दिया गया और स्वर्ग संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इस दिन से अक्षय तृतीया का शुभ दिन मनाया जाता है कि अक्षय तृतीया पर कुबेर की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन है जिसमें रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं होता है। तभी वन के दौरान इतने अभावों में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण पांडवों सहित कुंती को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र का रखा दाना कभी खत्म नहीं होता है। नर नारायण नाम के 2 संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखाया था। नर नारायण ने संसार में उत्पत्ति, शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा। वो उन सभी चीजों को पार लगाना चाहते थे, इसीलिए भौतिकी प्रलोभनी को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड के पवित्र स्थान बंदरी वन और केदारनाथ में तपस्या करने चले गए थे। उसी बद्री वन में आज भी बद्री का आश्रम बना है, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। तब ये तपस्या कर रहे थे, हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा गिरकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही थी देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बेर का पेड़ का रूप ले लिया था। पौराणिक कहानियों में से इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था, उसी दिन से अक्षय तृतीया मनाई गई है, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वही सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता है और 1000 गुना आगे बढ़ रहा है। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। भले ज्यादा ना खरीदे तो 1 नाक का कील ही खरीदें, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सोना जरूर खरीदें। परशुराम जी ने त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर में जन्मे थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया था, तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया था। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया है, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और उनकी आयु अक्षय है, इसीलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी 5 कहानियाँ अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।